that the government has announced a pilot study in 16 districts for AEFDS. Now that report is yet to come out. The government has not placed that report in public domain. Madam, the point of sale machines also are not available. We do not know what the government is going to do to distribute it. And the important point, madam, over here is that for a POS to operate, we require a continuous supply of electricity and internet. Example of Rajasthan clearly shows that because of continuous supply of electricity and internet, it is going to have a lot of huge problems over here. And this biometric of thumbs has failed in so many places. For example, madam, Telangana state have done a study on Manrega. 36% has been a failure. My question to the Honourable Minister is that, would you place this study of pilot study of 16 districts in public domain? Because the policy should be based on evidence. Even before the evidence have come, you have decided. What steps are you going to ensure that more POS machines are available? And also, madam, at one transaction, it requires at least 5 minutes. Now, in a Kharif season, you have 300 to 500 customers per day. So what is the policy of this government? What measures are you going to take to address these issues? माननीय सदस्य जी को ये बताना चाहूंगा कि जो डीबीटी योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक विचार रखा है कि जिसका हक है, जो लाभार्थी है, वो लाभार्थी को अपना लाभ डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिलना चाहिए। जैसा एलपीजी गैस के संदर्भ में हुआ है, जैसा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप में के संदर्भ में हुआ है, ऐसा किसान को डायरेक्ट हम फर्टिलाइजर आज देश में कुल मिला के सारे देश में किसानों को जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है और यूरिया सहित फर्टिलाइजर जो उसका रेशनलाइज हो रहा है, और वैसी स्थिति में यूरिया जैसे फर्टिलाइजर में जो एक यूरिया के बैग पर मैडम 712 रुपीस की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे ही डीएपी की 50 किलो की एक बैग पर 426 रुपीस की सब्सिडी दी जाती है। ऐसा सब्सिडाइज यूरिया आज तक ऐसी स्थिति होती थी कि किसान को जब आवश्यकता होती थी तब किसान को यूरिया नहीं मिलता था, और ट्रक और बड़े बड़े लोग वहां से लेके और जो सेल से लेके डायरेक्ट वो इंडस्ट्रीज में चला जाता था, उसका कॉमर्शियल यूज हो जाता था। वैसी स्थिति में किसानों को लाइन लगानी पड़ती थी और किसानों को यूरिया फर्टिलाइजर नहीं मिलता था। वैसी स्थिति में हम कैसे किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए, और किसान का जो हक है वो कोई किसी इंडस्ट्रीज उसका लाभ ना ले, कोई केमिकल्स इंडस्ट्रीज उसका लाभ ना ले, ऐसा एक उम्दा हेतु से डीबीटी की योजना का हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज सारे देश में कुल मिला के 19 डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रयोग हुआ है। 19 डिस्ट्रिक्ट में से 16 डिस्ट्रिक्ट में उसका सक्सेसफुल प्रयोग हो चुका है। यह प्रयोग के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय हम कह सकते हैं कि कोई लेके जाते हैं पीओएस मशीन की व्यवस्था सभी स्थान पर होती है, और सभी आउटलेट है वहां पर हम पीओएस मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड लेके जाए या केसीसी बुक लेके जाए या आधार कार्ड लेके जाए, ये लेके जाने से जो किसान को रिक्वायरमेंट है वो ही किसान को फर्टिलाइजर मिलेगा, और एक किसान फर्टिलाइजर कोई उसका हक का फर्टिलाइजर है और डाइवर्ट ना हो जाए और कोई इंडस्ट्रीज में ना चला जाए, उसके लिए उसका कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए हम डायरेक्ट डीबीटी की ओर जा रहे हैं। फेज 1 में हम पहले सभी देश में कुल मिला के 2 लाख हमारा आउटलेट है, 2 लाख आउटलेट पर पीओएस मशीन पहुंचाएंगे। उसमें से ज्यादातर पीओएस मशीन आज तक हमने पहुंचा दिया है, और पीओएस मशीन उपलब्ध हो जाने के बाद हम क्रमशः आज किसान को डायरेक्ट वहां से फर्टिलाइजर मिलेंगे, और फर्टिलाइजर जो किसान को लेना है वो किसान को ही मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था हमने की है।